नित्य प्रति शरीर के द्वारा निकलती है। प्रतिदिन और वो परमात्मा उस श्वास की गिनती अपने पास रखता है। एक एक श्वास की गिनती मेरे देवादिदेव महादेव के पास में है। एक एक श्वास। इसको नीचा करो, इसको रहने दो, इसको रहने दो। थोड़ा बढ़ाओ, हल्का सा बढ़ाओ ना। नीचा करो, नीचा करो और नीचा करो। अरे नीचा करो और नीचा करो। 21,600 श्वास की गिनती मेरे देवादिदेव महादेव के पास में रहती है। अब हम जैसा कर्म करते हैं, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता चले जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि इन इन 21,600 श्वास की जो गिनती है, आप पूरी श्वास 21,600 श्वास में से 21,600 श्वास आप भगवान को भले मत दो, भले मत दो, पर 21,600 श्वास में से भले आप 21,600 श्वास परमात्मा को पूरी मत दो, पर इतना जरूर ध्यान रखें कि उसमें से मात्र थोड़ी सी श्वास, मात्र थोड़ी सी श्वास यदि हम भगवान शंकर के नाम स्मरण में, भगवान शंकर के नाम उच्चारण में लगा देते हैं, तो बाकी की जितनी श्वासें हैं, जितनी भी श्वासें, वो सारी की सारी श्वासें मेरा देवादिदेव महादेव उसको पवित्र कर देता है। जैसे आपने एक अंदाजा लगाया होगा, एक स्मरण किया होगा कि बहुत बड़ा भंडारा हो रहा है और बहुत बड़ा भंडारा हो रहा है, और भंडारा जब हो रहा है तो उसमें बहुत सारी सब्जी बनी, बहुत सारी पूड़ी बनी, बहुत सारा चावल बना, बहुत सारी बूंदी बन गई, बहुत सारा सेव बन गया, बहुत सारी पकवान, बहुत सारी मिठाई बन गई। अब जरा आप अंदाजा लगाइए, आप अपने स्मरण में उसको लेकर रखिए, जितनी पूड़ी बनी है, जितनी सब्जी बनी है, जितना सारा सामान बना है, जितनी सारी सामग्री बनी है, क्या सारी की सारी सामग्री हम भगवान के सामने ले जाके भोग में रख देते हैं? जम के बोलो जरा। नहीं, हम क्या करते हैं कि उसमें से थोड़ी सी सामग्री, थोड़ी थाली लगाकर, थोड़ा सा सामान, उसमें से थोड़ी सी पूड़ी, थोड़ी सी बूंदी, थोड़ा सा सेव, थोड़ी सी सब्जी हम उस थाली में लगाकर भगवान के सामने भोग लगाने में रख देते हैं। भोग लगाने में हमने वो थोड़ी सी सामग्री रख दी और भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। भंडारे में ढेर सारी सामग्री बनी, पर हमने भंडारे की पूरी सामग्री को भगवान के सामने नहीं रखा। भगवान के सामने हम पूरी सामग्री को लेकर नहीं गए, पर थोड़ी सी सामग्री हम भगवान के सामने लेकर चले गए, थोड़ी सी सामग्री हम भगवान के सम्मुख में लेकर चले गए। अब जो हमने थोड़ी सी सामग्री भगवान को दी है, थोड़ा सा भोग जो हमने भगवान को लगाया है, वो थोड़े से भोग का सामग्री प्रसाद हमने पूरे सामान में, जो हमने पूड़ी बनाई है, जो सब्जी बनाई है, जो बूंदी बनाई है, जो सेव बनाया है, हमने सारा की सारे में ले जाकर उसको मिला दिया। मिला दिया तो क्या हो गया, जितनी सामग्री बनी थी वो सारी की सारी
क्या बन गई वो? प्रसाद। भोग कितना लगाया था? थोड़ा सा। ले जाकर हमने उस पूरी सामग्री में उसको डाल दिया। जब पूरी सामग्री में डाल दिया तो वो सारा का सारा भोग हो गया, सबकी सब वो भोग प्रसाद हो गया, सारा का सारा वो भोग बन गया। उसी तरह जैसे बहुत सारी सामग्री में थोड़ा सा प्रसाद भी अगर हम ले जाकर डाल देते हैं तो वो पूरा की पूरा प्रसाद बन जाता है। उसी तरह 21,600 श्वास में से अगर 2 श्वास में भी हम शिव का नाम ले लेते हैं तो हमारी पूरी श्वास शुद्ध हो जाती है, शिवमय हो जाती है, भगवान शंकर की भक्ति में रम जाती है। भगवान शिव की विरल भक्ति में वो श्वास विलीन हो जाती है। एक क्षण का सत्संग, एक क्षण का भजन, एक क्षण का कीर्तन भी हमारे जीवन को शुद्ध बना देता है, हमारे जीवन को सार्थक बना देता है। जरूरी नहीं कि आप बहुत घंटों तक भगवान के मंदिर में बैठे रहे, बहुत घंटों तक। एक क्षण के लिए भी हम अगर परमात्मा के करीब में जा रहे हैं, एक क्षण के लिए भी हम भगवान के नजदीक में जा रहे हैं तो भगवान हमारी उस अविरल भक्ति को स्वीकार कर रहा है, भगवान हमारी उस अविरल भक्ति को प्राप्त कर रहा है। कई लोग कहते हैं कि मंदिर में जाओ तो बिल्कुल सामने जाकर बैठो, जरूरी नहीं है। कई लोग कहते हैं कि मंदिर में जाओ तो बिल्कुल सम्मुख में भगवान के जाकर बैठो, जरूरी नहीं। यहां इतने शिव भक्त कथा को श्रवण करने के लिए आए, लाखों की संख्या में पहुंचे हैं, चिलचिलाती हुई धूप में बैठे हैं। कई लोग ऐसे भी बैठे हैं जिनको हम 3 दिन कथा के हो गए, उसमें हम एक बार भी दिखे भी नहीं होंगे। कई ऐसे भी बैठे हैं जिनको हम दिखे भी नहीं हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप चिंता न करिएगा, आप हमें देखें ना देखें, हम आपको दिखें ना दिखें, आप हमको दिखे ना दिखे, पर इतना जरूर याद रखना, शंकर की कथा में पहुंचे होना तो मेरा भोलेनाथ तो ऊपर से देख ही लेता है कि कौन कथा में आया, उसने कितना मन लगाया, कितना चित्त लगाया, कितना स्मरण किया, कितना भजन किया, कितना कीर्तन किया, उसको मालूम। हम देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, आपने हमको देखा कि नहीं देखा, उससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई सार्थकता नहीं है। पर उस परमात्मा ने आपको देखा कि नहीं देखा, उस परमात्मा ने आपने जो भजन किया उस परमात्मा ने स्वीकार करा कि नहीं करा, वो मूल। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। कई लोग ऐसे होते हैं, उनके स्मरण में आता है कि हम उस कार्यक्रम में गए तो उन्होंने हमको देखा कि नहीं देखा। हमने उसको देखा कि नहीं देखा। यहां तो शिव पुराण में भी लिखा है ना, दक्ष प्रजापति का चरित्र। दक्ष प्रजापति ने इतने लोग प्रणाम करे, पर दक्ष प्रजापति ने किसी को देखा कि नहीं देखा। पर दक्ष प्रजापति के जितने दामाद थे उन सबने दक्ष प्रजापति को प्रणाम करा। एक एक दामाद ने उनको नमन करा, एक एक दामाद ने उनको प्रणाम करा। दक्ष प्रजापति के एक एक जमाई ने उनको प्रणाम करा। केवल एक शंकर जी ऐसे थे जो भूलवश अपनी सुध में बैठे हुए थे, तो वो दक्ष प्रजापति को प्रणाम करना भूल गए और दक्ष प्रजापति का ध्यान उस शंकर जी की ओर चला गया, शिव जी की ओर पहुंच गया। इनको बड़ा, उनको जो आसपास लगे। दक्ष प्रजापति का ध्यान बस
शिव जी की ओर गया, भगवान शंकर की ओर गया। ये बढ़ रहा है, वो नहीं बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, वो नहीं बढ़ रहा है, कोई भी। अब दक्ष प्रजापति शंकर भगवान को देखे और उनको क्रोध आ गया। भगवान शिव को देखा और उन्हें क्रोध आ गया। कारण क्या था? क्योंकि दक्ष प्रजापति को क्रोध आने का केवल एक कारण था कि जितने भी जमाई थे वो सब आदर के शब्द का संबोधन कर रहे हैं, पर मेरे शंकर भगवान को तो आडंबर आता ही नहीं। मेरे भगवान भोलेनाथ जी को आडंबर प्रिय है ही नहीं। मेरे शिव जी तो आडंबर से दूर है। मेरे शंकर भगवान को तो आडंबर आता ही नहीं, उनको दिखावा आता ही नहीं। मेरे शिव जी को कोई आडंबर नहीं आता, उनको कोई दिखावा नहीं आता। मेरे शंकर भगवान को कोई आडंबर नहीं आता, ना उनको दिखावा आता, ना वो देखते हैं आडंबर। दक्ष प्रजापति की कई कन्याओं का विवाह हुआ और कई जमाई उस सभा के अंदर बैठे हुए हैं, कई जमाई उस सभा के अंतर्गत विराजमान। और जितने दामाद, जितने जमाई उस सभा के अंदर बैठे हुए हैं, जितने दामाद उस सभा में बैठे हैं, सब दक्ष प्रजापति का गुणगान कर रहे हैं, दक्ष प्रजापति का बखान कर रहे हैं सब। सारे के सारे दक्ष प्रजापति का गुणगान में लगे कि पर शंकर भगवान उस गुणगान में नहीं लगे, शिव जी उस गुणगान में नहीं लगे। शंकर भगवान आडंबर से दूर रहे, शिव जी आडंबर से बहुत दूर है, मेरे भोलेनाथ दिखावे से बहुत दूर है। और जब मेरे भोलेनाथ दिखावे से दूर हैं, आडंबर से दूर हैं, तो दक्ष प्रजापति को लगा कि इसने तो मेरा गुणगान किया ही नहीं। दक्ष प्रजापति को लगा इसने मेरा गुणगान नहीं किया। दक्ष प्रजापति को लगा इसने मेरा गुणगान नहीं किया, इसने मेरा बखान नहीं किया। नहीं किया तो क्रोध आएगा। जब गुणगान नहीं करा तब क्रोध आएगा। क्रोध इस बात के लिए नहीं आया कि शिव जी ने प्रणाम नहीं करा, शंकर भगवान ने नमन नहीं करा, शिव जी प्रणाम नहीं कर रहे हैं, शंकर भगवान नमन नहीं कर रहे हैं, शंकर भगवान प्रणाम नहीं कर रहे हैं। प्रणाम नहीं करा उसका भाव नहीं, प्रणाम यहाँ गुणगान नहीं करा, यहाँ बोला नहीं है। ये तो धर्म की जगह है, शिव महापुराण की कथा हो रही है, धर्म का स्थान। यहां भगवान शंकर की अविरल कथा चल रही है, इसको तुम छोड़ दो। आप किसी राजनीतिक मंच पर जाइए या किसी सामाजिक मंच पर जाइए। अब यहां जितने बैठे हैं, मान लो कोई ब्राह्मण बैठा है, कोई क्षत्रिय बैठा है, कोई वैश्य बैठा है, कोई शूद्र बैठा है, या कोई अन्य समाज का बैठा हुआ है, कोई अन्य समाज का बैठा हुआ है, और उसके समाज का कोई कार्यक्रम है, उसके समाज का कोई कार्यक्रम, या फिर कोई राजनीतिक कार्यक्रम है, सबके नाम बोले गए, सबके। और समाज में से अगर मान लो किसी एक या दो व्यक्ति का नाम भूल गए, और एक दो व्यक्ति का अगर नाम भूल गए, तो भूलते से ही सबसे ज्यादा रुष्ट होकर वो बैठ जाएगा और पूरी समाज में वो सभी से अलग सा व्यवहार करेगा। राजनीतिक मंच हो, राजनीतिक मंच के अंतर्गत सबका नाम लिया जाए और किसी मंच पर बैठे हुए कोई व्यक्ति हो या मंच के सम्मुख में बैठा हुआ कोई व्यक्ति हो और उसका नाम उच्चारण नहीं आए, उसका स्मरण नहीं आए, और मान लो उसका नाम आया ही नहीं, तो फिर भले वापिस क्रोध उत्पन्न हो जाए। दक्ष प्रजापति के यहां सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की थी कि
भगवान शंकर प्रणाम नहीं करे, इस बात का दक्ष प्रजापति को भेद नहीं है। दक्ष प्रजापति के मन में जो बात कचूटी गई, दक्ष प्रजापति के हृदय में जो बात कचूटी गई, वो बात केवल इतनी सी है कि शंकर गुणगान नहीं करता, शिव गुणगान नहीं करता। क्रोध आ गया, अपार क्रोध, अपार। और इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, खड़े हो गए दक्ष प्रजापति सभा में। क्रोध के मारे जब सभा में खड़े हुए और सभा में खड़े होकर उन्होंने अपशब्द कहना प्रारंभ कर दिया, आड़ा टेढ़ा संवाद कहना प्रारंभ कर दिया। क्रोध में खड़े होकर जो उन्होंने अपशब्द कहना प्रारंभ करा, आड़े टेढ़े शब्द कहना प्रारंभ करे, अपशब्द कहना प्रारंभ करे, शंकर जी को श्राप दे दिया, ऐ शिव मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। शमशान का एक गुणगान नहीं करा, एक थोड़ा सा शब्द नहीं कहा तो क्रोध आ गया। थोड़ा सा गुणगान नहीं करा तो क्रोध आ गया। शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। बहुत सुंदर बात शिव महापुराण की कथा कह रही है। किसी मंच पर, किसी स्थान पर आपका नाम आए ना आए चलेगा, पर किसी धर्म की जगह हो जहां पर भगवान का, दक्ष प्रजापति के यहाँ जो यज्ञ की तैयारी चल रही है, दक्ष प्रजापति के यहाँ अनुष्ठान की तैयारी चल रही है, दक्ष प्रजापति के यहाँ एक यज्ञ होने वाला है, उसकी मीटिंग रखी गई है। दक्ष प्रजापति के यहाँ एक यज्ञ होने वाला है, उसकी एक सभा रखी गई। राजनीतिक मंच पर तुम्हारा नाम ना आए, आप रुष्ट होइए, मना नहीं। सामाजिक मंच पर आपका नाम ना आए, आप रुष्ट होइए, मना नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, पर कहीं धार्मिक अगर मंच है और कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं अनुष्ठान हो रहा है, कहीं मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, कहीं भगवान का भजन हो रहा है, कहीं शिव पुराण, कहीं भागवत, कहीं रामायण, कहीं कथा चल रही है, और उस मंच से मान लो भूलवश आपका नाम नहीं आया ना, तो भगवान से प्रार्थना करना, अच्छा हुआ तूने मेरा नाम नहीं आने दिया, क्योंकि मेरे नाम की लिस्ट तेरे नाम में जुड़ी हुई है, तेरे पास। ये तेरी कृपा है, ये तेरी उदारता है, ये तेरी करुणा, और तेरी कृपा बिना न मिले एक भी अमूल्य लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के देखा, चपटी भगोज में है खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बाबा ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भगोद में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तेरा शंभु तार तार तू।
तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनु। गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु कारतार तू। शिव कृपा कर, भगवान शंकर की करुणा कर, भगवान शंकर की कथा कर। शिव तत्व कह रहा है। शिव महापुराण के अंतर्गत, भगवान शंकर की अविरल कथा के अंतर्गत, भगवान की भक्ति के अंतर्गत आपको कोई देखे ना देखे, किसी मंदिर के अंतर्गत आपको कोई देखे ना देखे, पर इतना ध्यान रखिए, मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, उसकी डायरी में आपका नाम लिखा हुआ है। हम आपको देखें ना देखें, आप हमको देखें ना देखें, पर उसकी जो डायरी है, उसकी जो किताब है, उसमें आपका नाम है, उसमें आपका नाम लिखा हुआ है। और कहीं पर भी बैठकर कथा करस्पान करो, कहीं पर भी, तुम्हारी जहां मर्जी पड़ जाए वहां बैठ जाओ, हम दिखे ना दिखे, पर तुम्हारे कानों में ये शिव पुराण जानना चाहिए, तुम्हारे कानों में ये शब्द पहुंचना चाहिए। दो चीजें कभी मत छोड़ो। अगर मंदिर में गए हो तो दो चीजें कभी मत छोड़ो, कथा में गए हो तो दो चीजें कभी मत छोड़ो। एक कथा श्रवण करना, दूसरा जहां कथा बैठकर सुनते हैं वहां की रज को अपने मस्तक पर लगाना। कथा सुनने के बाद आप यहां से जाओ, भले दरी बिछी है, आसन बिछा है, कारपेट बिछा है, उस पर अपना हाथ फेर कर उस रज को अपने मस्तक पर जरूर लगाओ, क्योंकि शिव पुराण में, भागवत पुराण में, स्कंद पुराण में, कुर्म पुराण में, नर्मदा पुराण में, लिंग पुराण में, नारद पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, जितनी भी पुराणे हैं, सब पुराणों में लिखा है कि जिस स्थान पर बैठकर हम भगवान की कथा को सुनते हैं, उनको याद करते हैं, जितनी देर हम उनको याद करते हैं उतनी देर वो परमात्मा उस स्थान पर बैठा हुआ रहता है। जब हम उठकर जाएं, उस भूमि को हम नमन कर कर उसकी रज अपने मस्तक पर चढ़ा कर जाएं। एक पत्र है, देखिए, सुनीता सोनी, ग्राम मेघा, जिला धमतरी। कहीं बैठी हैं सुनीता सोनी? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सुनीता सोनी आप ही हैं बेटा? हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मैं सुनीता सोनी, ग्राम मेधा, जिला धमतरी। मेरा गुरुजी से अपने हृदय की बात कहना चाहती हूं। मेरे ब्रेस्ट में गठान हो गई थी, ब्रेस्ट में गांठ हो गई। डॉक्टर को दिखाया तो उनके बोलने पर सोनोग्राफी कराई, जिसमें 2 गठानों का पता चला। बहुत सारे डॉक्टरों को रिपोर्ट दिखाई, तब सभी का कहना था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप लोग पत्र को एलईडी पर, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन करवाइए गुरुदेव। लेकिन ऑपरेशन के कुछ महीने बाद 2022 में उसी ब्रेस्ट में फिर से गठान हो गया। हमने ऑपरेशन करवा भी लिया, पर 21 में गठान बताई, 2022 में फिर वापिस ब्रेस्ट में गठान हो गया।
तब हमने अपनी सहेली के पास बताया तो उसने कहा शिव जी को जल चढ़ाकर उसका आचमन करो और उसी ब्रेस्ट में उस जल को भी लगाओ। तो मैंने विश्वास नहीं माना, क्या ऐसा हो सकता है कि जल पीने से और वो जल अपनी गठान वाले स्थान पर लगाने से ठीक हो जाता है? पर मैंने अपनी सहेली का कहना मानकर वो करना प्रारंभ करा। दूसरी बार डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था तुम्हारे शरीर में वापस गठान हो गई है और इसका ऑपरेशन जरूरी है। हम वापस दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर कहता है आपकी जो ब्रेस्ट में गठान थी वो गायब हो चुकी है, अब वो गठान नहीं है। हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं गुरुदेव। अब मैं प्रतिदिन भगवान के मंदिर जाती हूँ, आचमन करती हूँ और बाबा का धन्यवाद देती हूँ। गुरुदेव, डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि तुम्हारी गठान गई कहाँ? जो शरीर में गांठ इतनी बड़ी दिख रही थी वो अब दिख नहीं रही है। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ, भगवान शिव से निवेदन करने। ये शिव पुत्र है, ये शंभु है, ये उघड़ी है, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी, ये अविनाशी है। रज में आप लोग तो मोबाइल चलाते हैं, आप तो मोबाइल चलाते हैं, तो आप लोग तो मोबाइल में आपके पास में कोई ना कोई वीडियो भेज ही देता होगा कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए। कई लोग ऐसा भेज देते हैं। कई लोग वीडियो भेज देते हैं कि शंकर पर चढ़ी हुई कोई सामग्री नहीं खाना चाहिए, इस पे तो चंड का हक होता है। कोई सामान ना खाओ। एक बात हम आपसे पूछेंगे, शंकर भगवान, इतनी कुरूत की माताओं से पूछ रहा हूं और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं वो भी अपने मन पर हाथ रखकर बोलना, शंकर भगवान से तुम्हारा रिश्ता कौन सा? शिव जी से आपका कौन सा रिश्ता? शंकर भगवान को आप क्या मानते हो? हमने आपको एक संबंध बताया था कि सीहोर कुबेरेश्वर धाम आपका मायका है, तो हम आपके भाई हैं, तो शंकर भगवान आपके पिता हैं, आपके बाप हैं, आपका बाबा है, आपका दादा है। अब आपसे हम प्रश्न करें, उत्तर मेरी कुरुत की बहनें भी देंगी और मेरे जीजा उन भी देंगे और मेरी बेटियां और मेरे बेटे देंगे उत्तर। आपसे प्रश्न करें, अगर बेटी को दुख होगा तो क्या वो अपने बाप से नहीं कहेगी? बोलो तो जम के। बेटी को तकलीफ है वो अपने बाप से ना कहेगी। बेटे को तकलीफ है तो वो अपने पिता से, अपनी मां से नहीं कहेगा मम्मी मुझे ये तकलीफ है, पापा मुझे ये दुख है, मां मुझे ये तकलीफ है, पिताजी मुझे ये कष्ट है। क्या वो अपने माँ बाप से नहीं कहेंगे? क्या वो अपने माँ बाप से विनय नहीं करेंगे? और माँ, पिता, फिर उसके करीब में, उसके नजदीक में जो भी होता है वो माँ बाप निकाल कर उसको दे देते हैं। माता पिता उसको दे देते हैं, माता पिता उसको प्रदान कर देते हैं। माँ बाप उसको दे देते हैं निकाल। जरा विचार करिएगा। लोग कहते हैं कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, लोग कह देते हैं शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र मत खाओ। कोई इस बहन से पूछे, सुनीता सोनी से, कि शंकर पर चढ़े हुए जल से उसकी गांठ जो डबल से उसके शरीर में आ गई थी वो समाप्त हो गई, तो जरा विश्वास करिएगा कि एक बेटी अपने माँ बाप से ही तो कहेगी, और बाप के पास में जो होगा वही तो अपनी बेटी को देगा दुख को मिटाने के लिए। तो मेरे शंकर भगवान के पास तो उसका चढ़ा हुआ जल है। मेरे देवाधिदेव महादेव के पास उसका चढ़ा हुआ जल है, उसका चढ़ा हुआ बेलपत्र है जो वो दे रहा है। आ जाइए, एक बेलपत्र। मेरा नाम राजू पेठणकर है, मैं वर्धा महाराष्ट्र से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। सबसे पहले
गुरुदेव आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी तबीयत कैसी है? बाबा की कृपा। दिनांक 8/4/2024 को मेरी दीदी का लड़का जो 12 साल का है, उसकी अचानक से तबीयत खराब हो गई। उसकी सारी रिपोर्टें मैं लगा रहा हूं। उसकी तबीयत खराब हो गई। हमने वर्धा के साहू हॉस्पिटल में उसको दिखाया। उन्होंने बच्चे को टाइफाइड का स्मरण कराया। फिर हमने उसका इलाज करके घर ले आए। कुछ दिन के बाद फिर से बुखार और उल्टी दस्त उसको प्रारंभ हो गए। हमने फिर से उसको हॉस्पिटल में दिखाया, एडमिट किया, 2 दिन रखा। उन्होंने बताया कि लड़के का हार्ट काम ठीक नहीं कर रहा है। 12 साल का लड़का, तबीयत बिगड़ने की जा रही थी। तब उसको वर्धा के फिर दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए और हम जब वहां लेकर गए तो उसको आईसीयू में डाल दिया गया। 2 दिन रखा, फिर भी तबीयत ठीक नहीं हुई। तब हम उसको नागपुर ले गए। नागपुर के हॉस्पिटल में लेकर गए और कुछ जांचें करने के बाद पता चला कि बच्चे की एक लेफ्ट वाली किडनी खराब हो चुकी है, जो कि 9% भी काम नहीं कर रही है। 9% काम कर रही है, बाकी का पूरा किडनी खराब हो चुकी है। अब बाबा करें तो करें क्या? सारे घर के लोग रोने लगे। किडनी का फोटो भी आपको लगाया गया है, जो बच्चे की किडनी ने काम करना बंद कर दिया था। उस बच्चे की किडनी के फोटो लगाए गए। बच्चे की किडनी ने काम करना बंद कर दिया। किडनी बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। डॉक्टरों ने कहा इसकी किडनी बदलना पड़ेगी। अब हम करें तो करें क्या? सब रोने लगे। मेरी पत्नी सोनू, हमने दीदी से कहा कि हम सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आते हैं, आप चिंता मत करो, और लोटे में उसको गलाकर शिव जी को जल चढ़ाकर उसका जल का आचमन कराएंगे। हमने सुना है टीवी के माध्यम से, कथा के माध्यम से हमने सुना, गुरुदेव आपकी कथा में कभी नहीं आए, आज हम पहली बार आए। हमने सुना है कि कथा में सुनते हैं कि रुद्राक्ष का जल कैंसर हो, किडनी हो, लीवर हो, उसमें असर करता ही करता है। इसलिए हम वहां से रुद्राक्ष लिया है, उसको हमने तांबे के कलश में गलाया। हॉस्पिटल में बच्चा एडमिट था आईसीयू में, उसको वो पानी देना प्रारंभ करा। डॉक्टर कह रहे थे कि इसकी किडनी बदलना पड़ेगी। हमने हॉस्पिटल में 7 दिन रखा। 7 दिन में उसको पानी देते रहे। 8वें दिन उसकी जांच हुई और डॉक्टर खुद कहने लगे कि आश्चर्य है, इसकी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया, जिसकी जांचें पूरी में लगा रहे। हॉस्पिटल की पूरी जांचें, यहाँ जितने भी है हॉस्पिटल की पूरी जांचें, यहाँ पर लगभग 30-40 पेज की पूरी जांचें यहाँ लगाई गई। मैं बाबा को नमन करने के लिए आया हूं, बाबा को प्रार्थना करने आया। शिव तत्व है, अवघड़ी है, एक शिव की आराधना, एक शंकर पर करा गया भरोसा, एक शिव पर करा गया विश्वास दृढ़ होना चाहिए। आप आए जरूर हो बाबा के दरवाजे पर अपने भरोसे को पक्का रखिए, अपने विश्वास को दृढ़ रखिए। जितना अपना भरोसा, अपना विश्वास दृढ़ होगा, उतना परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होगी। परमात्मा मिलेगा, भरोसा दृढ़ होगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर तो छड़ी ना कटी जावांगी। भोले मैं तेरी भगत, शंभो मैं तेरी भगत। हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर तो छड़ी ना कटी जावांगी। बाबा मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन। एक विश्वास अपने भीतर पैदा कर। और मेरी जीजियों, आप सबसे निवेदन करूंगा,
जितने इस कथा के पंडाल में बैठे हो, पंडाल के बाहर बैठे हो, छत पर बैठे हो, पेड़ों पर चढ़कर बैठे हो, मैं चैनल वालों से भी कहूंगा जरा दिखाओ जरा वो छत पे चढ़े बैठे हैं। जितने बैठे हो, जहां बैठे हो, पंडाल के बाहर, पेड़ों के नीचे, गाड़ियों के नीचे, ट्रैक्टरों के आसपास, जितने बैठे हो, भोले बाबा से ये विनय कर कर जाना, प्रार्थना कर कर जाना, बाबा कृपा करना। और मैं विश्वास के साथ बाबा से ये कहकर जाना, बाबा मैं दिल से कथा सुन रही हूं, मेरी कृपा ऐसी करना कि अभी जो 27 तारीख से कथा होना उसमें मेरा भी एक पत्र इस व्यासपीठ पर पहुंचे, ऐसी करुणा जरूर, ऐसी। महाराज अपने भीतर एक बात उतार लो, कथा में जाओ तो 2 चीजें लेकर जाना है। कौन कौन सी? जम के बोलो। पहली, कथा श्रवण करें, विश्वास उत्पन्न करें कि अब मैं भटकूंगी नहीं, अब मैं कहीं भटकूंगा नहीं, 10 दरवाजे पर मैं नहीं जाऊंगा, मैं शंकर के दरवाजे पर जब मुझे दुख आया, तकलीफ आया तो मैं भोलेनाथ जी के पास जाऊं, मैं कहीं नहीं जाऊं। दूसरा, जिस भूमि पर बैठकर कथा सुनो उसकी रज को अपने मस्तक पर थोड़ा सा लगाकर अवश्य जाओ, वो जीवन का एक आनंद है। और शंकर के मंदिर में जाओ तो 2 चीजें अवश्य लेकर आओ। पहला, शंकर जी पे चढ़ा हुआ, जम के बोलो, जल अवश्य लेकर आओ, क्योंकि जब तुम जल लेकर आते हो, पात्र लेकर आते हो, तो मेरा महादेव लक्ष्मी जी को तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर तक भेजते हैं। और दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर आप उससे निवेदन, विनय, 2 चीजें मंदिर में जाओ तो लेकर जरूर आना। एक, शंकर पर चढ़ा हुआ जल, और शंकर पर चढ़ा हुआ जल हमारा बदलेगा कल, ये निश्चित बदलेगा जरूर, ये पक्का। आप इतने लोग कथा सुन रहे हो, 2-3 साल से कौन कौन कथा सुन रहा है? जरा हाथ उठाओ। जो टीवी पर कथा सुन रहे हो, कहीं पर भी सुन रहे हो, 2-3 साल से सुन रहे हो सब लोग, रख लो रख लो। 2 या 3 साल से कथा सुन रहे हो, ईमानदारी से बोलना, भोले बाबा ने थोड़ी ना थोड़ी तुम्हारी सुनी कि नहीं सुनी, ये तो बताओ। सुनी है ना? एक बार ताली बजाकर दोनों हाथ से, सुनी है ना? थोड़ी ना थोड़ी, कुछ तो सुनी, थोड़ी। जो 3 साल पहले कथा नहीं सुने थे, जब का समय निकाल लो और एक आज का समय निकाल लो, मेरे बाबा ने तुम्हारा हाथ पकड़ा जरूर है, खींच कर बाहर करा जरूर है, थोड़ा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, थोड़ा ना थोड़ा सुना। थोड़ा। दूसरी चीज, शंकर के मंदिर में जाओ तो भस्म, अगर शिव के मंदिर में
भस्म मिल जाए, शंकर पर चढ़ी हुई भस्म अगर मिल जाए तो, और अगर भस्म ना मिले ना तो शंकर के जो शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, शिवलिंग के आसपास में जो जलाधारी है, यहाँ अगर भस्म ना मिले तो इस जलाधारी पर अपना हाथ स्पर्श कर कर अपने तन पर उसको लगाकर जरूर आओ। भस्म, एक शंकर पर चढ़ा हुआ जल, दूसरे नंबर पर है शंकर पर चढ़ी हुई भस्म। ये दो स्पर्श जरूर, स्पर्श। एक भस्म का एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है। एक दुर्जन नाम का असुर था, राक्षस, बहुत सुंदर चरित्र है। एक जल, एक भस्म, ये दोनों बहुत, और महाराज शिव कथा कर रहे हैं, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है। विश्वास के साथ में जब हम कुछ भी धारण करते हैं तो शंकर उसको स्वीकार जरूर करते, शिव उसको स्वीकार। और मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं। ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, काशी वाले ओ डमरू वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा ओ काशी वाले रे, ओ अब तो हो जा मेहरबा हो काशी वाले रे, तो हो जा मेहरबा हो काशी वाले रे।
जय हो। मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं, मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं। ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, मेरे दिल की तू दुनिया, ओ काशी वाले रे, मेरे दिल की तू दुनिया, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे। शंभू देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी। देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी। ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, मेरा दिल बाग बाहो, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल बाग बाहो, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, ओ काशी वाले रे।
शंभो। चाहे कुछ भी कहे ये ज़माना, चाहे कुछ भी कहे ये ज़माना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना। चाहे कुछ भी कहे ये ज़माना, चाहे कुछ भी कहे ये ज़माना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना। ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, मेरे दिल की तू दुनिया। ओ काशी वाले रे, मेरे दिल की तू दुनिया। काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा। ओ काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा। ओ काशी वाले रे, जय हो। तेरा एक दीदार चाहूं, मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं। दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं। ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे। अब तो हो जा मेहरबा ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा ओ काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा ओ काशी वाले रे। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात
बड़े भाव के साथ दिल से, हृदय से भगवान देवादिदेव महादेव से भाव से कहिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात कहिए। भाव से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए, शंकर भगवान को अपने मन की बात कहिए। नमस्तु शिवाय नमस्तु शिवाय नमस्तु शिवाय नमस्तु तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो मंगलकारी वैश्य है मंगलकारी संसार वासी हमारा संसार वासी हमारा भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं, पवित्र शिव महापुराण वर्णन कर रहे हैं। देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है कि भगवान शिव वो घड़ी है। कथा में जाओ, दो चीजों का स्मरण रहे। शिव मंदिर जाओ, दो चीजों का स्मरण रहे। एक भस्म, एक भस्म, एक दुर्जन नाम का राजा था। प्रवृत्ति असुर, प्रवृत्ति ठीक नहीं थी उसकी। उसके राज्य में, उसके राजपाट में जितने लोग रहते थे उनको कष्ट दिया करते थे, उनको तकलीफ बहुत देता था। सब दुखी थे। पूरे नगर के लोग बड़े तकलीफ में थे, कष्ट में थे, बहुत कष्ट। उस दुर्जन नाम के राजा के नगर के सभी लोग दुखी थे, बहुत कष्ट में थे, बहुत। सबसे बड़ा बेकार काम उस दुर्जन नाम के राजा ने एक कृत्य सबसे गलत किया। कि शिवालय जाने वाले जितने भी शिव भक्त थे उनको रोकने का प्रयास किया। एक बात अपने भीतर उतारिएगा,
जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस कुरुद छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, अपने भीतर उतारिएगा। बन सके किसी का हाथ पकड़कर उसको मंदिर तक, कथा तक छोड़ने का प्रयास करो। नहीं जा सकते, मार्ग बताने का प्रयास करो, सतमार्ग बताने का प्रयास करो, अच्छा मार्ग बताने का प्रयास करो। अपने मोबाइल से भी अगर प्रयोग करना है तो यह प्रयास करना कि अपने मोबाइल से कोई अच्छी चीज जनमानस तक पहुंचे। किसी की प्रसन्नता करने का विषय हो तो अपन उसमें कमेंट्स जरूर करो कि साहब जीव अच्छा है, भजन है, शिव भक्ति है। पर कहीं निंदा करने का मौका मिले तो उससे थोड़ा सा दूर रहो। कहीं ऐसा मौका मिले, कई लोग कह देते हैं कहां जा रही हो? कुरुद। क्या करोगे जाके इतनी दूर कथा सुनने के लिए? अपने बाजू में जब कथा होगी ना, रायपुर के पास में अमलेश्वर में, जब अपन सुन लेंगे, अभी इतनी दूर जाने की जरूरत क्या? बल्कि उसको कहो जाओ कुरूद की भी कथा सुनो और अमलेश्वर की भी कथा सुनो। कम से कम तुम्हारे खाते में 2 कथा तो लिखी होगी। लोग तरस रहे हैं कि कैसे भी हमारी 5 कथा 7-7 दिन की पूरी हो जाए, पंडाल में बैठकर हम कथा सुन लें, इससे बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं। और मेरा महादेव मेरे आनंद की राशि प्रकट कर। लोग पर कई लोगों की ऐसी भावना होती है, क्या करोगे इतनी दूर जाके? गर्मी बहुत तेज है, क्या करना, रहने दो, कल जाना, परसों जाना, नरसों जाना। अब कल के चक्कर में बैठे रहे और रात्रि को अटैक आ गया, ऊपर निकल गए तो साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इस जीवन का क्या भरोसा? हमने कई जगह पर कथा करी, राजस्थान में करी, झारखंड में करी, उत्तर प्रदेश करी, गुजरात करी, मध्य प्रदेश करी, पंजाब, हरियाणा, कई प्रदेशों में कथा करी। कई जगह पर कई स्थानों पर मंत्रिमंडल भी आया, मंत्रियों ने भी कथा सुनी, उनकी अर्धांगिनी आई, उनने भी कथा सुनी। पर कथा के एंड में आते थे, आधा घंटा